गुलाब जामुन खा के जाइए। टकला गुलाब जामुन वाला से गुलाब जामुन खा के जाइए। गरम गरम गुलाब जामुन है, मार्केट में ऐसा टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठंडी का मौसम है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइएगा तो बढ़िया लगेगा। मार्केट में हमरे गुलाब जामुन जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। मुंह में रखते ही पिघल जाता है हम लोग का गुलाब जामुन। अरे भैया आइसक्रीम बेच रहे हैं कि गुलाब जामुन बेच रहे हैं? मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अरे भैया समझिए आइसक्रीम ही है, गरम आइसक्रीम। हमारा गुलाब जामुन जो है ना आइसक्रीम की तरफ पिघल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, बढ़िया लगेगा। ऐसा गुलाब जामुन आप कभी नहीं खाए होंगे। ठंडी का मौसम है, देख रहे हैं कितना बर्फीला हवा चल रहा है। खाइए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, बढ़िया लगेगा। और घर के लिए भी पैक करवा के जाइए। टकला गुलाब जामुन वाला नाम याद रखिएगा। जब भी गुलाब जामुन लगे हमें यहाँ से लेके जाइए। एक बार खाइएगा 10 बार आइएगा। अच्छा अच्छा, खा कर देखते हैं। ऐसे है कितने का गुलाब जामुन? अरे भैया 15 रुपया का गुलाब जामुन है। अरे 15 का तो बहुत महंगा बता रहे हैं। हमारा मोहल्ला में तो 5 टका में मिलता है गुलाब जामुन। हाँ, तुम्हारा माई बेच रहा होगा, वही बना के खिलाता होगा गुलाब जामुन तुमको। वहीं से जाके खा लो ना, तो इधर का आए हो? अरे तो हम अपने थोड़ी ना आए थे, तुम ही ना हल्ला करके बुला रहे थे कि मेरा गुलाब जामुन खाइए, मार्केट में ऐसा गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। तो सोचे चल कर देख लेते हैं कैसा है गुलाब जामुन और क्या रेट है। रेट बहुत महंगा है तुम्हारा, टेस्ट तो नहीं किए हैं, रेट सुन के नहीं खाने का मन कर रहा है। इतना पैसा में हमारा मोहल्ला में तो 3 गुलाब जामुन खा लेंगे हम। अरे तुम 3 क्या 300 का? यहाँ से जाओ, चलो निकलो। पगला कहीं का, बाप का दुकान समझ के रखा है। 5 रुपया में गुलाब जामुन चाहिए। साले को झूठ भी नहीं बोलने आता है। 1-2 रुपया कम बोला होता तो मान भी लेते, वो भी नहीं मानते। हमारे जैसा टेस्ट मार्केट में मिलेगा ही नहीं। हमको पढ़ा रहा था टकला नेता को, कहता 5 रुपया में मिलता है। जैसे लगता है हम तो गुलाब जामुन कभी खाए नहीं है। ऐसा नहीं मिलता गुलाब जामुन, तभी तो दुकान खोले है गुलाब जामुन का। आइए आइए गुलाब जामुन खाइए, टकला का गुलाब जामुन। अरे टकला नेता, गुलाब जामुन का दुकान लगाया है तुम ठंडी में, हम लोग को नहीं खिलाएगा? अरे काहे नहीं खिलाएंगे, पैसा दो। पड़ोसी से तुम पैसा मांगेगा? पहला दिन है दुकान का तो फ्री में खिलाना चाहिए, तभी ना कस्टमर खाएगा तो दोबारा भी आएगा, टेस्ट बढ़िया लगेगा। तो चलो चलो खिलाओ। अरे चुप रहो, कोई 5 स्टार होटल नहीं खोले है जो फ्री में खिलाएंगे तुमको। छोटा सा दुकान खोले है, उसमें भी फ्री में चाहिए। अरे साला तुम 15 टका का गुलाब जामुन फ्री में नहीं खिला पा रहा है, बोल रहा 5 स्टार होटल नहीं खोले हैं। अगर खोला भी होता साले तो कौन सा तुम फ्री में खिलाता? 15 टका का रसगुल्ला खिला दो, समझ जाएंगे तुम 5 स्टार खोलेगा और हम लोग को फ्री में खिलाएगा। है मत तो खिला कर दिखाओ। अरे जबान संभाल के बात करो, और तुम्हारी बकबक करने से हम लोग को फ्री में नहीं खिला देंगे, समझा? पॉकेट में पैसा है तो बोलो, नहीं तो निकलो। दिमाग खराब करने आ गया साला। कोई भी धंधा करो तो पागले से आता है, ऊपर से तुम दोनों भाई आके दिमाग खराब करता है। पागल आता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों भाई नहीं आया करो। 1 नंबर का मनहूस है तुम लोग हमारा दुकान पे कदम रखता है, हमारा दुकानें बंद हो जाता है। अरे तो हम लोग कदम रखे हैं ना तुम्हारे दुकान पे, तो बंद कर दो दुकान। अरे काहे बंद करे? अपने ही तो कह रहे हो, तुम लोग कदम रखते हो तो दुकान बंद हो जाता है, तो बंद करो। अरे चुप रहो, जाओ ऐसे। देखो टकला, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए हैं। ठंडी का मौसम में तुम गुलाब जामुन बेच रहे हो तो खाने आ गए, लेकिन तुम तो बमक रहे हो। चलो एक काम करो, गुलाब जामुन खिला दो, हम लोग को नौकरी पे रख लो। 2,500 रुपया दे देना, तुम्हारा दुकान चलवा देंगे। हम लोग का बहुत दोस्त यार है, आके खरीद के जाएगा, खा के जाएगा, बहुत दुकान चलेगा। 2,500 रुपया में तुमको महंगा नहीं पड़ेंगे हम लोग। और तुम तो नेतागिरी भी करता है, तो तुम अपना नेतागिरी में ध्यान देना। हम लोग कमा के तुमको गला में जो पैसा होगा दे देंगे। काहे कि ज्यादा दिन तुम ये छोटा मोटा काम करेगा तो नेतागिरी से हट जाएगा, कोई और जीत जाएगा। कहेगा टकला नेताजी नेतागिरी में ध्यान नहीं देते हैं, आजकल दुकान लगाते हैं, ठेला वाला लगाते हैं। अरे चुप रहो, 2,500 में महंगा नहीं पड़ेगा। तुम लोग साले फ्री में भी महंगा हो। और हमारा नेतागिरी के बारे में चिंता मत करो, हमको कोई नहीं हरा सकता है। ये तो हमारा शौक है, हम बिजनेस करते रहते हैं। और ये भी एक ट्रिक है कि देखो कितना ईमानदार नेता है। नेता होने के बाद भी मेहनत करता है, मेहनत का खाता है, फ्री का नहीं खाता है। अरे टकला, से एक और मैसेज भी जाता है जनता के बीच में कि कितना लालची नेता है, इतना पैसा कमाता है, उसके बाद भी रसगुल्ला बेच रहा है। ये पैसे का लालची होगा, अगली बार से वोट नहीं मिलेगा तुमको। बंद कर दो दुकान, या नहीं तो एक काम करो, तुम हम लोग को नौकरी पे नहीं ना रखना चाहते हो, कोई बात नहीं, दुकान हम लोग को दे दो। जितना भी कमाई होगा 50-50 बांट लेंगे, मेहनत हम लोग का, पूंजी तुम्हारा। अरे साला तुम लोग कल का लौंडा हमसे पार्टनरशिप करेगा टकला नेता से? तुम लोग को धंधा करने आता है? चलो निकलो यहाँ से। एक भाई नौकरी मांग रहा है, दूसरा भाई सीधा सीधा पार्टनरशिप बोल रहा है करने के लिए। बेग मंगा कहीं का औकात है तुम लोग का? जाओ हमारा दुकान से, दिमाग मत खराब करो। प्रभु का कृपा हमारे ऊपर, हमारा दुकान चलेगा ही चलेगा। काहे कि हमारा गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत बढ़िया है, और ठंडी का मौसम है, हर कोई आके खा के जाएगा। हाँ जा रहे, देखेंगे तुम्हारा कितना दुकान चलेगा। हाँ निकलो निकलो। अरे भाई साहब, आपका रसगुल्ला तो 1 नंबर है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला है। आज तक ऐसा रसगुल्ला हम कभी नहीं खाए हैं, पहली बार आपका रसगुल्ला खाए, मन को भा गया। अगली बार से रसगुल्ला खाना होगा तो आप ही का दुकान पर आएंगे।
और हम तो कहते हैं ये 15 रुपए का रसगुल्ला नहीं है, इसका दाम 50 रुपए होना चाहिए। कहे कि ये आम रसगुल्ला नहीं है, बहुत खास रसगुल्ला है। अरे धन्यवाद भाई साहब, इतना तारीफ करने के लिए। हम भी सोच रहे थे रसगुल्ला का दाम 50 या 45 रुपया रखे, लेकिन अभी नया नया दुकान खोले है ना, इसीलिए 15 रुपया रखे है। काहे कि हमको पता है ऐसा रसगुल्ला कहीं मार्केट में नहीं मिलता है। अभी ऑफर चल रहा है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, भूल कर भी रेट नहीं बढ़ाइएगा। वो तो हम ऐसे ही बोल दिए, 15 रुपया बहुत ज्यादा है। कहे कि हमारा तारीफ करने का आदत बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोल दिए, रेट मत बढ़ाइएगा, नहीं तो मक्खी भी नहीं आएगा खाने के लिए। अरे इस साला तुरंत तारीफ किया, तुरंत बेइज्जती कर दिया। अब क्या बोले साले को, कस्टमर है, रहने दो। अरे टकला, तुम ये गुलाब जामुन तो बहुत बढ़िया बनाए हो, बहुत बढ़िया लगा हमको खाने में, मुंह में रखते ही पिघल जाता है। ऊपर से ठंडी का मौसम है, इतना बढ़िया लग रहा है गरम गरम तुम्हारा गुलाब जामुन। तुम एक काम करो, 10 पीस पैक कर दो, घर ले जाके काला कद्दू गोरा कद्दू को भी खिलाएंगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, तुम बढ़िया आदमी हो। अपना बच्चा लोग को लक्षण काहे नहीं सिखाते हो। फ्री में आया था तुम्हारा बेटा लोग यहाँ पे खाने के लिए, उल्टा सीधा बात कर रहा था। हमेशा देखो हमसे झगड़ा करके जाता है, समझाओ थोड़ा उस लोग को। ठीक है हम समझाएंगे टकला, चिंता मत करो तुम बता दियो ना, घर जाते बताते उस लोग को। अरे पापा, ये गुलाब जामुन कहाँ से लेके आए आप? हम लोग का बहुत मन था गुलाब जामुन खाने का। अरे टकला के दुकान से लेके आए हैं, टकला गुलाब जामुन का दुकान खोला है, पता है तुम लोग को? नहीं नहीं पापा, कहाँ पे खोला है दुकान? अरे चुप रहो, एक्टिंग करता है। कहाँ पे खोला है दुकान? दोनों गए थे ना, फिर फालतू बकवास करके आए उसके दुकान पे, सब पता चला हमको। आइंदा से सब काम नहीं करोगे। तुम लोग जाते हो हमेशा टकला से झगड़ा करने, तभी वो तुम लोग को भी बोलता है। हम जो खा के आए, हमको कुछ बोला, उल्टे हमारा तारीफ किया, बोला तुम समझदार हो। अरे पापा, आपको समझदार बोल के ना घर में झगड़ा करवा दिया बाप बेटा में। इसी से पता चल गया ना आप कितना समझदार है। अब देखिए उसके चक्कर में हमको आपसे मुंह लड़ाना पड़ रहा है, आप हमको उल्टा सीधा बोल रहे। तो अभी तो काला कद्दू कुछ नहीं बोला है, ये काला कल उठा अपना मुंह खोलेगा तो सोचिए आपको क्या क्या बोलेगा, सुन पाइएगा आप। ये सब किसके चक्कर में हो रहा है? टकला के चक्कर में। टकला मनुष्य है, उसका बात मत सुना कीजिए। हाँ, गुलाब जामुन लेके आए, वो हम लोग खा लेंगे। गुलाब जामुन खाना है दोनों को टकला का, लेकिन बात नहीं करना है। तुम दोनों के चक्कर में ही झगड़ा होता है। पता है टकला कितना दुकान चला लिया है, भीड़ लगा हुआ था दुकान में उसका। क्या बोले पापा? टकला का दुकान बहुत चल रहा है, बहुत कस्टमर है, लेकिन जब हम लोग गए थे तब तो खाली था, कोई नहीं था। अरे चलेगा कहीं नहीं, इतना बढ़िया गुलाब जामुन बेच रहा है, पूरा कद्दूपुर में कहीं नहीं मिल रहा है ऐसा गुलाब जामुन, वही बेच रहा है। ऊपर से ठंडी का मौसम है, लोग का भीड़ लगा हुआ गरम गरम गुलाब जामुन खाने के लिए उसका दुकान पे। तुम लोग की तरह थोड़ी ना है, अक्ल है उसको। अरे वही तो पापा आपको बोलते हैं, हम लोग के अंदर भी अक्ल है, हम लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप करने नहीं देते हैं। टकला इतना बिजनेस खोला है तब जाके उसका एक धंधा चला है। आप हम लोग को कभी धंधा खुलवा के दिए? नहीं ना दिए, तो काहे बोल रहे हैं? आप चलिए गुलाब जामुन खाने दीजिए हम लोग को, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो पसंद नहीं आएगा हम लोग को। अरे काला कद्दू, टकला का गुलाब जामुन तो सही में बहुत अच्छा था, ऐसा गुलाब जामुन तो कद्दूपुर में कहीं नहीं मिल रहा है। वो टकला तो दुकान चला लिया, हम लोग उसको बोल के आए थे कि तुम्हारा दुकान नहीं चलेगा, लेकिन वो दुकान चला लिया। हम लोग का वो भी बेइज्जती किया था कि हम लोग बच्चा है, हम लोग कुछ नहीं किए। अब हम लोग को भी कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा उस टकला को। देखो गोरा कद्दू, अगर टकला हम लोग को इज्जत से गुलाब जामुन खिला दिया होता तब हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो हम लोग का इतना बेइज्जती किया और चैलेंज दे दिया। अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का नाम खराब हो जाएगा। तुमको फॉर्मूला नंबर 120 याद है ना? अपना घर में दिया नहीं जले तो दूसरे के घर का दिया बुझा देना चाहिए। तो अब हम दोनों मिलकर वही करेंगे। अपना काम नहीं चला, उसका काम बंद करवा देंगे, और टकला को पता भी नहीं चलेगा उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अंकल 50 गुलाब जामुन पैक कर दीजिए। अरे हाँ हाँ बाबू, अभी कर देते हैं। टकला आज तो तुम्हारा दुकान चल गया, आज तो लाइन लगा हुआ है तुम्हारा दुकान में। हमको पहले से पता था हमारा ही गुलाब जामुन वाला दुकान चलेगा। अब पूरा ठंडी में सोचना नहीं हमको। साला पहले एक कस्टमर नहीं आता था दुकान पे, अब बड़ा बड़ा कस्टमर सब आ रहा है, 50-50 पीस का ऑर्डर मिल रहा है, बढ़िया है। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू भैया, आप 50 पीस गुलाब जामुन टकला से हमसे क्यों खरीदवाए? आप लोग को चाहिए था तो आप लोग अपने भी तो जाके खरीद सकते थे। देखो बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, बाद में बताएंगे। तुमको जो बोले थे वो कर दिए ना, अब घर जाओ बाबू। हम टीनू को भी बोल दिया काला कद्दू, वो भी 50 रसगुल्ला लेके आ रहा होगा टकला से। अब ये बताओ, ये जो 100 रसगुल्ला आ रहा है टकला के यहाँ से, इसका करना क्या हम लोग को? अरे यही रसगुल्ला हम लोग 5 रुपए पीस में बेचेंगे टकला के सामने दुकान खोलकर, ताकि उसका नाम खराब हो मार्केट में और उससे कोई नहीं खरीदे रसगुल्ला। उसका बिजनेस जैसे बंद होगा उसके बाद हम लोग भी अपना बिजनेस बंद कर देंगे, और एक बार उसका नाम खराब हो जाएगा तो फिर मार्केट में कोई उसे लेगा ही नहीं। काहे कि मार्केट का एक आदत है, एक बार जो कस्टमर के दिमाग में रेट चला गया उससे महंगा रेट में कोई खरीदेगा ही नहीं। अरे तो इसमें कौन सा अकलमंदी का काम कर रहे हैं तुम? तो रसगुल्ला अगर 5 रुपया करके बेचेंगे तो 1000 रुपया का तो घर का नुकसान होगा ना हम लोग का। इसमें हम लोग का क्या फायदा होगा? हम लोग को भी तो नुकसान हो रहा है। वो तो पैसा वाला है, हम लोग तो कमाते ही नहीं है। कितना दिन दुकान लगाएंगे, आज नहीं कमाएगा कल कमा लेगा वो।
अरे यही तो तुम नहीं समझ रहे भाई। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, जिसको अपना इमेज बनाना होता है मार्केट में, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज खराब हो मार्केट में। और टकला की इमेज क्या है कद्दूपुर में? वो एक नेता है और अब दुकान खोला है और भगवान की दया से उसका दुकान भी चल गया है। अगर कस्टमर को पता चलेगा टकला लूट रहा है, उसका इमेज का क्या होगा? और सोचो फिर टकला अपनी इमेज को बचाने के लिए क्या करेगा, समझा? चलो तुमको आगे बताते, अभी तुमको नहीं समझ में आएगा काला कद्दू का प्लान क्या है। अच्छा तो ये दोनों साला भी गुलाब जामुन का दुकान खोल लिया यहाँ पे, ठेला लगा दिया। हमसे ही लोग कंपटीशन करेगा। कल का लौंडा सब आप देखो ना, माल रेट कम कर देंगे और हमने जैसा गुलाब जामुन भी नहीं होगा इस लोग के पास। अब हम 12 रुपए में बेचेंगे गुलाब जामुन। हलवाई लोग कम्पिटिट करेगा, नहीं टेस्ट होगा नहीं रेट होगा। आइए आइए टकला की दुकान पे आइए, टकला का गुलाब जामुन खाइए। आज के लिए स्पेशल ऑफर 12 रुपए में गुलाब जामुन। अरे आइए आइए भाइयों एवं बहनों, आइए मेरे यहाँ का गुलाब जामुन खाइए। 5 रुपया में गुलाब जामुन, बढ़िया गुलाब जामुन। कद्दूपुर में ऐसा गुलाब जामुन कहीं नहीं मिलेगा। 5 रुपया में गुलाब जामुन, रेट भी और टेस्ट भी। 5 रुपए का गुलाब जामुन बेच रहा है, सोच रहा है सस्ता में बेचेंगे ना तो चल जाएगा, टेस्ट भी होना चाहिए। बिजनेस करने आता नहीं है, आया हमसे कंपटीशन करेगा, एक भी कस्टमर नहीं जाएगा। खिलाओ रे बाबू गुलाब जामुन, देखे तुम्हारा गुलाब जामुन कैसा है 5 रुपया वाला। हाँ चाचा भी दे रहे हैं। अरे वाह क्या गुलाब जामुन था, आज से पहले ऐसा गुलाब जामुन तो हम कभी खाए नहीं है, वो भी 5 रुपया में। सही बोल रहे हो तुम लोग, रेट भी है और टेस्ट भी है तुम लोग का गुलाब जामुन में। हमको तो लगता है ऐसा गुलाब जामुन इस रेट में मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं। अरे ओ चाचा, पहले हमारा दुकान का गुलाब जामुन खा लीजिए, तब डिसीजन बताइएगा किसका गुलाब जामुन बढ़िया है। थोड़ा सा हमारा रेट महंगा है लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं है। हमने जैसा गुलाब जामुन खाइएगा ना तो भूल जाइएगा वो गुलाब जामुन जो आप 5 रुपया में खाया वहाँ पे। एक बार खा के देखिए। चलो बोल रहे हो तो खा के देखते हैं, महंगा दे रहे हो लेकिन देखते हैं ट्राई करके कैसा गुलाब जामुन है तुम्हारा। अरे सेम गुलाब जामुन तो है रे, गधा बनाता है हमको हैं? वही गुलाब जामुन वो 5 रुपया में खिला रहा है, तुम 12 रुपया में खिला रहा है। सेम है एकदम, थकता है साला टकला तुम। अरे क्या बोल रहे हैं, हमारे जैसा गुलाब जामुन कहीं नहीं मिल रहा है, ये हमारा रेसिपी है। ये गुलाब जामुन वो लोग कैसे बेच सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ तुम बोलता है, नेता तुम्हें कि हम है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। साला नेतागिरी में भी झूठ बोलता है, धंधा में भी झूठ बोलता है, वहाँ भी लूटता है यहाँ भी लूटता है। तो हम नहीं लेंगे तुम्हारा दुकान से गुलाब जामुन, और अपना जो भी दोस्त वगैरह है सबको बोलेंगे इस लोग के यहाँ से खाएगा 5 रुपया में खरीद के, तुमसे नहीं खाएगा। ठगता है चोर कहीं का। अरे ये कैसे हो सकता है? हमारे जैसा सेम गुलाब जामुन इस लोग के पास कहाँ से आया? ये तो हमारा रेसिपी है, इस लोग को कैसे पता चला? और साला अगर सेम है भी तो ये लोग 5 रुपया में कैसे बेच रहा है? इसको तो बनाने में ही 7.5 रुपया 8 रुपया खर्चा आ रहा है। और इस साला लोग के चक्कर में तो हमारा नाम खराब भी हो जाएगा कि हम लूटते हैं। पता चला हमको इलेक्शन में वोट भी नहीं मिलेगा, बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा, हमारा पद भी चला जाएगा। ये साला इस लोग का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो चौपटी कर देगा हमारा धंधा। अरे काला कर दो गोला कर दो, हम बोल रहे हैं तुम लोग को अपना दुकान बंद कर दो। अरे तुम हमारा बाबूजी है क्या कि तुम बोलेगा बंद कर दो तो हम बंद कर देंगे? जब हम लोग तुमको बंद करने बोले तो तुम किया, काहे हम लोग करेंगे बंद है? अरे हम इज्जत से बोल रहे हैं बंद कर दो। तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो, हमारा रेसिपी चुरा लिए हो और एक्टिंग कर रहे हो, दूसरा धंधा करो। अरे हम लोग को यही धंधा अच्छा लग रहा है, काहे कि ये धंधा चल भी रहा है और दूसरा धंधा करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग यही धंधा करेंगे। और तुम ज्यादा होल मत दो, क्या सोच रहे हैं नेता है तो हम लोग का बिजनेस बंद करा देगा? साला यही दिक्कत है तुम लोग जैसा बड़ा लोग का। गरीब बच्चे लोग कमाना चाह रहे, तुम लोग कमाने नहीं देना चाह रहे हो। सोच रहे हो किसी तरीके से मार कर धमका कर बिजनेस बंद करवा दे। अगर हिम्मत है तो कम्प्लीट करके दिखाओ, और अगर नहीं कर सकते हो तो मुआवजा दो। अरे पैसा ही चाहिए ना रे भिख मंगा, तुम लोग को कितना चाहिए बोलो देते हैं, लेकिन ये धंधा बंद होना चाहिए, खोलेगा नहीं तुम लोग की दुकान। अरे अब समझ में आया काला कद्दू का प्लान, ये चाहता था काला कद्दू। मजा आ गया, टकला पैसा दे रहा है, अब तो मांगेंगे 50,000 दे दो टकला, हम लोग बंद कर देंगे धंधा। 50,000? तुम्हारा बाबूजी भी देखा है 50,000 एक साथ? 50,000 देंगे तुम लोग को इस ठेला का? साला उतना पैसा में तो तुम लोग को मार के फेंकवा देंगे। अरे टकला यही बात तो हम बोले, तुम हम लोग से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हो और ना ही मुआवजा दे पा रहे हो, सिर्फ अपनी नेतागिरी का गलत फायदा उठा रहे हो। सोच रहे हो डरा धमका कर भगा देंगे ना? अगर हिम्मत है तो कॉम्प्लीट करके दिखाओ, नहीं तो मुआवजा दो जो गोरा कद्दू बोला 50,000 रुपया। अरे ये लोग तो बहुत पैसा मांग रहा है, हम साला एक दिन में 4,000 रुपया कमा रहे हैं, 20 दिन में तो हम 80,000 रुपया कमा ही लेंगे। और लोग का हमारे ऊपर विश्वास भी बना रहेगा कि हम सही रेट में देते हैं, और इससे हमारा नेतागिरी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोच रहे साले लोग को पैसा दे देते हैं, लेकिन इतना नहीं देंगे, 15,000 रुपया देंगे। सुनो रे 15,000 रुपया देंगे, बंद करो दुकान। क्या 15,000 देगा? चलो टकला हम तुमको 20,000 देते हैं, तुम बंद करो अपना दुकान। साला भिखारी समझा है, 15,000 में दुकान बंद करवा लेगा। 4 दिन में बेटा तब पैसा कमा कर तो माला माल हो जाएगा। 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। अरे 25 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, 25,000 लेना है तो लो, नहीं तो मरवा देंगे तुम लोग को। क्या साला तुम गुलाब जामुन के लिए हम लोग को मरवा देगा? चलो तुम इतना बोला तो ठीक है, 25,000 रुपया दे दो,
दुकान बंद हो जाएगा, आज तो बेचने दो, तभी ना स्टॉक खत्म होगा हम लोग का। अरे स्टॉक का क्या चिंता है, हमको सारा गुलाब जामुन दे दो, हम ले लेते हैं 5 रुपया में। अरे साला 5 रुपया मिलेगा, तो हम साला बेच रहा है 12 रुपया में, पहले 15 में बेच रहा था, लेकिन हमसे 5 मिलेगा, तुमको हम 15 में देंगे, लेगा तो बोलो। अच्छा, रिटेल में 5 रुपया में बेच रहा था, होलसेल में खरीद रहे हैं तो 15 रुपया लगा रहा है, फायदा उठा रहा है। चलो दे दो, 25,000 दे रहे तो 15 रुपया क्या है। मस्त बुड़बक बनाया गधा को, टकला बुड़बक कहीं का, अपना ही रसगुल्ला खरीद लिया हम लोग से 15 रुपया करके, ऊपर से 25,000 भी दे दिया। अरे तो गोरा कद्दू क्या बोलता है, ये जो 25,000 रुपया मिला है, इससे फिर से खरीदे क्या टकला का रसगुल्ला, और फिर बेचे क्या, फिर साला गिड़गिड़ाएगा और पैसा देगा, क्या बोलता है? अरे नहीं नहीं, छोड़ दो टकला को, एक बार उसको सबक सिखाना था बस, ज्यादा भी परेशान मत करो। हाँ बताओ काला कदू, कौन कौन सा सब्जी ले ले? दाल के साथ एक पनीर का सब्जी ले लेते हैं बस, इससे ज्यादा क्या खाओगे? और 5-6 पीस नान ले लेते हैं। अरे पापा, घर में भी दाल के साथ एक ही सब्जी खाते हैं, और रेस्टोरेंट में भी खाना लेने हैं तो एक ही सब्जी लेंगे, कम से कम 2 पनीर का सब्जी लीजिए, एक कढ़ाई पनीर लीजिए, और एक पनीर बटर मसाला लीजिए, और एक दाल भी ले लीजिए जो भी आपको पसंद है वो वाला, और एक मसाला कुलचा लीजिएगा पनीर वाला, जिसमें 4 पीस नहीं देता है, एक आप खाइएगा और 2 हम खाएंगे और एक घोड़ा कद्दू खाएगा। अरे यार, आदमी है कि भैंस है तुम? हाँ भैंस है, इतना कौन खाता है? हम लोग तीनों मिलके कितना खा लेंगे? कहता है 2 सब्जी लो, ऊपर से कह रहा है कुलचा भी लो, कितना खाएगा? अरे पापा, गर्मी का मौसम थोड़ी ना है, ठंडी का मौसम है, और ठंडी में खाने का मजा ही अलग होता है, ठंडी में तो भूख भी ज्यादा लगता है, और अगर स्वादिष्ट खाना मिल जाए तब तो बहुत मन करता है खाना खाने का। आप इतना ही से खाना का नाम सुनकर थक गए, अभी तो 2-4 आइटम हम और बोलना चाह रहे थे, जैसे कुल्फी, रसगुल्ला, लेकिन हमको पता है आप इतना पैसा ढीला थोड़ी ना कीजिएगा, आप पैसा ज्यादा देखते हैं, इसीलिए हम उस सब आइटम का नाम ही नहीं लिए, और आप इस बात का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि खाना का बर्बादी होगा, जो भी बचेगा सब हम खाएंगे। अच्छा चलो लेते हैं। ये बताओ दाल कौन सा ले? दाल मखनी या दाल फ्राई में से कोई भी ले लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई साहब एक काम कीजिए, 5 नान, 1 मसाला कुलचा और 1 दाल मखनी कर दीजिए, और 1 कढ़ाई पनीर, 1 पनीर बटर मसाला, फटाफट पैक करवा दीजिए तो, और गरम गरम पैक करवाइएगा, हम लोग घर ले जाके खाएंगे। बोलिएगा थोड़ा ज्यादा गरम करेगा, ऐसा नहीं रास्ता में ठंडा हो जाए, ठंडा भोजन में स्वाद नहीं आता है। ठीक है भाई साहब, 10 मिनट बैठिए, पैक हो रहा है। अरे पापा क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम लेके आए हैं, मजा आ जाएगा। कढ़ाई पनीर है, पनीर बटर मसाला है, आज दाल मखनी है, आहा, क्या खाना है, क्या खुशबू आ रहा है, आज तो खाना खाने का मजा ही अलग आएगा। ठंडी में इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाने का मजा ही अलग होता है। चलिए चलिए, अब जल्दी से खाना खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो खाना खाओ। ठीक हो गया सर? आप खराब नहीं ना हो गया? दोबारा खराब हुआ फ्रिज तो तुमसे फ्री में काम करवाएंगे, बता देते हैं हम। अरे सर, इतना पुराना हो गया फ्रिज, कितना दिन इसको रिपेयर करवाइएगा, अब नया ले लीजिए, इतना खर्चा करते हैं, फिर 10 दिन में खराब हो जाता है आपका, इतना में तो नया फ्रिज आ जाता है आपका। अरे हम भी वही सोच रहे हैं, हम नया ही ले लेंगे, अब खराब हुआ तो फेंक देंगे इसको हम। कभी कंप्रेसर खराब हो जाता है तो कभी स्टेबलाइजर खराब हो जाता है। अरे तभी तो कह रहा है सर, नया वाला ले लीजिए, नया जब लेना होगा तो बताइएगा, मेरा सेठ जी का दुकान से लीजिएगा, हम डिस्काउंट दिलवा देंगे। अरे हाँ ठीक है, लेंगे लेंगे, चलो जाओ। अरे यार मेरा तो पेट भर गया। पापा मेरा भी पेट भर गया, हम तो एक नान एक्स्ट्रा खा गए, अब वही लग रहा है, अब नहीं खा पाएंगे हम। अरे काला कदू तुम क्या देख रहा है, खाओ खाओ। अरे पापा, मेरा तो पेट एकदम फुल हो गया है, अब पानी पीने का भी जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? अभी तक तुम कढ़ाई पनीर को हाथ भी नहीं लगाया, कढ़ाई पनीर जैसा लाए थे वैसा ही पड़ा हुआ है। बोल जरा था पापा एक सब्जी से क्या होगा, 2 सब्जी लीजिए, अब खाओ इसको। कहता पेट भर गया, कैसे पेट भर गया, खाना पड़ेगा ये। अरे पापा, हमको लग रहा था कि हम खा लेंगे, पर होटल का खाना थोड़ा ज्यादा भारी है, इसीलिए हमारा पेट फुल हो गया, नहीं तो हम खा लेते, विश्वास कीजिए। अब ज्यादा फोर्स मत कीजिए, काहे कि अगर खाएंगे तो जो खाए सब निकल जाएगा, और डॉक्टर के अलग जाना पड़ेगा, तबीयत मेरा खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारे जहां से भी निकलेगा निकालो, लेकिन खाना पड़ेगा तुमको। वहीं हम बोल रहे थे रेस्टोरेंट में कि नहीं लेते नहीं लेते, फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया। 280 रुपया का है कढ़ाई पनीर, ऐसे वेस्ट कर देंगे। कह रहा था जो बचेगा सब खा लेंगे, और यहाँ नाटक करा। अरे पापा बोले थे तो क्या हुआ, कई बार आप भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर हर काम थोड़ी ना करते हैं, ऐसे ही हम भी समझिए बोल दिए, पर करेंगे नहीं, नहीं खा पाएंगे हम। अरे यार तो क्या करे अब इस काम, क्या करे? मेरा 280 रुपया तुम वेस्ट करवा दिया। अरे पापा, इसीलिए आपसे कहते हैं फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, आप आज तक फ्रिज नहीं लिए, बताइए इतना कमाते हैं, गरीब लोग का घर में भी फ्रिज रहता है, और एक आप है कि अभी तक फ्रिज नहीं लिए, फ्रिज होता तो अभी इसको रख देते ना, सुबह में आराम से नाश्ता में खा लेता काला कद्दू, हम भी खा लेते। अरे नहीं लेना फ्रिज, नहीं लेना। एक बार फ्रिज आ जाता है ना तो घर वाला लोग कोरिया हो जाता है, और उसके बाद बासी खाना खाना चालू कर देता है, 1 दिन का 2 दिन का रखा हुआ खाता है।
उसके बाद बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर क्या चक्कर लगाता है, बोलता है समझ में नहीं आ रहा, बीमार क्यों पड़ गए। नहीं खरीदना फ्रिज, कितना भी पैसा कमा लेंगे फ्रिज नहीं खरीदेंगे, बता दिए। अरे पापा अभी उल्टा सीधा लॉजिक मत दीजिए, हर कोई फ्रिज में बासी रख के नहीं खाता है, समझे? काफी लोग खाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हर कोई बासी खाना खा रहा है। फ्रिज खरीद लिया है तो आपको खरीदना नहीं है, कंजूसी करना है। नहीं खरीदना है तो छोटा फ्रिज खरीदिए, कम से कम खाना तो बच पाएगा, फल फ्रूट तो रख पाएंगे। हमको ज्यादा ज्ञान मत दो, ऐसे दिमाग खराब कर दिया पागल मेरा 280 रुपया वेस्ट करके। जा जाके सो जाओ, हमको फ्रिज लेना होगा तो हम अपने ले लेंगे, तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। हाँ जा रहे। अरे यार क्या बकवास है, क्या बकवास है। कल रात में ठीक करवाए थे फ्रिज, फिर खराब हो गया। इसको तो कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा। अभी कबाड़ी वाला को बुला के इसको बेचते हैं, फिर जाके नया फ्रिज लेके आएंगे। सही सही बोला रे बाबू, कितना दोगे फ्रिज का? बेवकूफ दिखते हैं हम तुमको। 500 रुपए में देंगे फ्रिज, खोल के इसका पार्ट भी बेचेंगे ना तो 3-4 हजार रुपए तो ऐसे मिल जाएगा। सही सही रेट बोला। कल ठीक करवाया है, एक कंप्रेसर बदला तो 1500 रुपए लेके चला गया। 1500 का तो वो आइटम लगा हुआ है जो कल मिला है, समझे? 500 रुपए में दे देंगे तुमको। 1500 का था तभी ना, एक दिन भी नहीं चला, बेकार एकदम बेकार, कोई यूज नहीं आपका इस फ्रिज का। अरे तो खरीदने का आया है तुम, है जब यूज नहीं है तो। अरे मेरा भी इस्तेमाल में कोई खास थोड़ी ना आएगा, हम तो इसमें बस कपड़ा टांग के रखेंगे, बॉक्स की तरह यूज करेंगे बस, अलमीरा टाइप, समझे? ये थोड़ी ना जो इसको ठीक करवा के हम फ्रिज बना के यूज करेंगे, बेकार है बेकार है। चाहिए फिर भी आप बोल रहे तो 600 रुपया दे देंगे। अरे नहीं देना 600 रुपए में। 600 रुपए में तुमको देंगे, इससे अच्छा हम दूसरा को बुला के 2000 में नहीं दे देंगे। तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अरे टकला क्या हुआ, क्या बेच रहा है तुम? अरे हम अपना पुराना फ्रिज बेच रहे हैं। ये ज्यादा होशियार बन रहा है कबाड़ी वाला, बोलता है हमको 500 रुपया देंगे, 500 रुपए में फ्रिज दीजिएगा। अब बताओ, पुराना फ्रिज हम 500 रुपए में देंगे? हैं, फ्रिज 500 रुपए में दिया जाता है। क्या बात कर रहा, 500 रुपया मांग रहा है? पागल है क्या रे? 500 रुपया में खरीदेगा? 500 रुपया में खिलौना वाला फ्रिज भी नहीं आता, चला है 500 रुपया में खरीदने वाला। तुमको कितना चाहिए टकला, तुम बताओ। अरे हम कह रहे 3000 रुपए में ले लो। 3000 में तुम फ्रिज दे रहा है? कितना पुराना है? अरे यही 10-11 साल पुराना है। बस 10-11 साल पुराना फ्रिज तुम 3000 में दे रहा है? काहे? अरे हमको नया फ्रिज लेना है इसीलिए। अरे तो ये फ्रिज खराब हो गया है। काहे तुम काहे पूछ रहे हो? अरे ऐसे पूछ रहे, अगर तुमको नया फ्रिज लेना है तो ये पुराना हम ले लेंगे तुमसे। अच्छा तो ये हमसे फ्रिज लेना चाहता है। अब इसको हम बाटली में उतारते हैं, इसको अच्छा फ्रिज बता के बेच देते हैं, फिर ये समझे। जा रे बाबू तुम जा, तुम्हारा काम हो गया। मेरा पड़ोसी को फ्रिज चाहिए, हम तुमको बेचेंगे, हम अपना पड़ोसी को देंगे। जा। हाँ जा रहे। हाँ कह दो, सुनो मेरा मूड हुआ इसीलिए हम नया फ्रिज ले रहे हैं। नया फ्रिज लेंगे तो पुराना फ्रिज कहाँ करेंगे, इसलिए हम कबाड़ में बेच रहे थे। लेकिन तुमको चाहिए तो ले सकता है, एकदम कंडीशन में है। बस थोड़ा सा कंप्रेसर अभी खराब हुआ है, वो भी ठीक करवा के दे देंगे, मिस्त्री को बुला के फ्री में ठीक करके देगा। कल क्योंकि वोल्टेज ज्यादा अप डाउन हो रहा था ना, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया था और हम बिना स्टेबलाइजर के चला रहे थे, इसीलिए थोड़ा कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो फ्रिज तो एकदम टनाटन है। क्या बात कर रहा, फ्रिज एकदम बढ़िया है और 3000 में देगा? हम लेंगे तुमसे, हमको ठीक करवा के दो। अरे हाँ हम 1 घंटा में ठीक करवा के देते हैं तुमको। अरे टकला देख लेना, बाकी हम आते पैसा लेके, थोड़ा कम कर दो। अरे यार देखो तुम फिर ये कहीं वाला बात किया। 3000 में तुमको इतना अच्छा फ्रिज मिल रहा है, अभी तुम नया फ्रिज लेने जाओगे तो कितना पड़ेगा? अभी हम ही लेने जाएंगे तो कम से कम 30,000 का फ्रिज तो लाएंगे ना। तुमको 3000 में मिल रहा है, हम नया 30,000 का ले रहे हैं, और तुम्हारा 3000 हमको जरूरत पड़ेगा ना नया फ्रिज लेंगे तो। अरे यार वो 600 रुपया दे रहा था, हम 2500 दे देते हैं। अरे तो वो हमको 600 दे रहा था ना, उसका 600 और तुम्हारा 2500 मिला के 3100 हुआ ना, हम तो तुमसे 3000 मांग रहे हैं। अरे ये कोई बात हुआ, उसको भी फ्रिज बेचेगा, हमको ही बेचेगा। 2500 देते हैं, दे दो। अच्छा चलो ठीक है लेके आओ पैसा, लेके आओ, लेकिन 1 घंटा बाद आना, हम ठीक करवाते हैं तब तक। अच्छा ठीक है, लेके आते हैं हम। देखो बेटा, कह रहे थे ना फ्रिज लाओ, लेके आए फ्रिज तुम लोग के लिए। देख रहे हो कितना बढ़िया फ्रिज है। अरे पापा ये तो पुराना फ्रिज है, ये पुराना फ्रिज कहाँ से खरीद के लाए आप? अरे तुमको पुराना और नया से क्या मतलब है? फ्रिज बोला था ना, फ्रिज आ गया। इसमें तो सब्जी रखना है ना, और सामान रखना है, फल फ्रूट और सब्जी। क्या पूछेगा पुराना है कि नया है फ्रिज? फालतू सवाल जवाब नहीं क्या करो। एक तुम फ्रिज ले नहीं रहे थे, तुम लोग का कहने पे फ्रिज लेके आया, ऊपर से बदमाशी करता है। अरे यार पापा आप तो हम लोग का स्टेटस के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। हम लोग का दोस्त वगैरह घर पे आता क्या सोचेगा? गोरा कद्दू काला कद्दू का पापा इतना कंजूस है, फ्रिज भी लेता है तो सेकंड हैंड लेता है, यूज किया हुआ है। गरीब लोग भी आजकल अपना घर पे नया फ्रिज लेता है, और हम लोग तो गरीब से भी गया गुजरा। अरे पापा गोरा का तो बिल्कुल सही कह रहा है, कभी भी फ्रिज सेकंड हैंड नहीं लेना चाहिए, काहे कि जिसके घर में होगा अगर वो इसमें नॉनवेज रखता होगा तो सोचिए, अब हम लोग उसी फ्रिज में अपना आइटम भी रखेंगे, कितना गंदा लगेगा। अरे ज्यादा बकवास मत क्या करो, कोई भी काम करो उल्टा सीधा बकवास करते रहता है तुम लोग। फ्रिज ला दिए, अब नाटक करने का जरूरत नहीं है। जितना भी फल फ्रूट पड़ा हुआ घर में ला के इसमें रख दो, और ड्राई फ्रूट वगैरह भी। अरे काला कद्दू, ये इतने रात में क्या बात कर रहा है? खटर खटर खटर
अरे क्या आवाज हुआ, क्या आवाज हुआ? हमको देखना होगा अभी जाके। अरे काला कर दो, गोरा कर दो। तुम लोग ऐसे काला कैसे हो गया और यहाँ आग कैसे लग गया? अरे पापा, ये आपके चक्कर में हुआ, आपके चक्कर में हुआ। हम लोग मरते मरते बचे हैं। पूरा शरीर हम लोग का काला हो गया। कैसे ये घटिया फ्रिज लेके आए तो ब्लास्ट कर गया। अभी हम और काला कद्दू मर जाते। अरे पापा को 1000 बार बोले सेकंड हैंड चीज मत खरीदा कीजिए। दूसरे के घर का कचरा अपने घर में लेकर आते पैसा देकर। कौन लाने बोला ये सब चीज आपको? आपके चक्कर में आज हम दोनों मर जाते। तब आपको खुशी मिलता, पैसा बचता आपका। कहीं ऐसा तो नहीं आप हम दोनों को मारने के लिए फ्रिज लाए हैं कि मर जाए फिर इसी फ्रिज में रखकर जला देंगे? ऐसा कीजिएगा तो आप मत सोचिएगा आप बच जाइएगा। आपको जेल हो जाएगा। न्यूज का हेडलाइन में आएगा कि एक बाप अपना 2 बच्चा को खा गया। अरे चुप करो, तुम चुप करो, फालतू बकवास करता। हम छोड़ेंगे नहीं इस टकला को। टकला को नहीं छोड़ेंगे। टकला क्या किया? टकला फ्रिज ब्लास्ट किया क्या? अरे नहीं, टकला से हम फ्रिज खरीद के आए थे। वो हमको बोला था फ्रिज कंडीशन में है, बढ़िया फ्रिज है। जानबूझ के हमको उल्टा पुल्टा चीज सब पकड़ा दिया। छोड़ेंगे नहीं उसको। क्या उस पागल टकला से फ्रिज खरीद के आए हैं? अब ये दिन हो गया कि टकला से हम लोग को फ्रिज खरीदना पड़े। पूरा हम लोग का नाम मिट्टी में मिला दिया। चुप करो तुम। टकला, ए टकला बाहर निकलो, निकलो बाहर आज तुम। अरे क्या बोले? कहे चिल्ला रहा है? कहे चिल्ला रहा है इतना रात में? पागल हो गया क्या? अरे पागल तो तुम है। तुम हमको कह रहे उल्टा सीधा फ्रिज थमा दिया, बोला कंडीशन में है। अरे लगता है इसका फ्रिज खराब हो गया, तभी भौंक रहा रात में आके। अभी इसको ठीक करते हैं। ए बाबा, सेकंड हैंड चीज में ना गारंटी नहीं होता, समझा? तुम शोरूम से नया माल नहीं लिया। तुम जब लिया था तो तुमको हम चला के दिखाए थे ना, तुमको बढ़िया लगा तब ना लिया रे तुम। हाँ, 500 रुपए डिस्काउंट भी दिए थे तुमको हम। 3000 में दे रहे थे, बोला 2500 में दो। 2500 में तुमको फ्रिज भी चाहिए और गारंटी भी चाहिए। भारत में हो क्या? अरे तो तुम बोला था ना हमको कंडीशन में है, बढ़िया ये है वो है। अभी ब्लास्ट कर गया मेरा घर में, मेरा बच्चा लोग मर जाता, पूरा काला हो गया उसका बदन। क्या बात कर रहा? ब्लास्ट हो गया? बच गया वो लोग नमूना सब? मरा नहीं ना है तब काहे चिल्ला रहा? जा सो जाओ, मरता तो हम तुम्हारे 2500 रुपया लौटा देते। अब मरा ही नहीं है तो फिर काहे चिल्ला रहा के? सोने रहा, जानता है ना हम टकला नेता कद्दूपुर का सरकार चलाते हैं। कद्दूपुर में जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो हम लोग उस लोग को पैसा नहीं देते हैं, जो मरता है उसी को पैसा देते हैं। बच्चा लोग तुम्हारा जिंदा है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। जाओ जाकर सो जाओ। आया बड़ा 2500 का फ्रिज लेके चिल्ला के दिखा रहा। अरे हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे हमको बाद में पकड़ना, अपना बच्चा लोग को देखो। जाओ, देख रहे हो ना दोस्तों, ये फकीर कद्दू को 2500 में फ्रिज लेगा और गारंटी भी लेगा। आप भी लोग कमेंट करके बताइए क्या हाल है इस लोग का, बच्चा लोग का कैसा लग रहा है देखने में। और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग भी सेकंड हैंड फ्रिज का चक्कर में नहीं पड़िएगा, समझे? नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है।